राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम करुणा में श्री युगल सरकार जिसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, चाहे जैसी गलती हो जाए, उसका त्याग नहीं करते। हृदय में विश्वास रखना चाहिए, हम बुरे हैं भले हैं जैसे हमारे प्रभु के हैं। हमारे प्रभु हमें जरूर अपनी कृपा की प्राप्ति कराएंगे। निश्चित मेरे मार्ग में जितनी भी विघ्न बाधाएं उन्हें हटा के मेरे नेत्रों के सन्मुख आ जाएंगे। विश्वास रखना चाहिए। जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उसकी अहंता और ममता यही बंधन का हेतु है। एक अहंता ममता, यह जग में अति दुखदाई, ये बड़ी दुखदाई है। संसार में अगर लगी हुई है, शरीर में यदि लगी हुई है, और यही जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मैं और मेरा शरीर संसार में है तो दुख का हेतु है। मैं और मेरा यदि श्री जी में है, प्रिया प्रीतम के जनों में है, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, मंगल का मूर्तिमान स्वरूप है। उनकी अहंता ममता का त्याग हो जाता है। ये बहुत कठिन है। आसान बात जैसे सुनने में लग रही है ना कि अहंता ममता का त्याग, ये बहुत कठिन है। ये मोह और अहम ये बहुत कठिन है। इसी में तो पूरा बंधन है, इसी से तो आवागमन का चक्र बंधा हुआ है। पर बड़ी सरलता से महापुरुष जनों ने देखा कि भगवान के आश्रित हो जाए तो ये बिना प्रयास के ठीक हो जाता है। बिना कोई मेहनत किए, कोई विशेष साधन किए बिना ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अहंता ममता का त्याग, उसके लिए मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहता। अगर कहीं रहता है तो केवल प्रभु में रहता है। उसका मैंपन और मेरापन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। कितनी आनंदमय स्थिति होती होगी उस उपासक की, आप विचार कीजिए, जिसका मैं और मेरापन केवल श्री जी के चरणों में हो गया है। कल्पना करना कठिन है, क्योंकि हम हर समय इसी में बंधे हुए हैं। मुझे सुख मिले, मेरे जनों को सुख मिले, मैं सुखी हूं या जो मुझसे जन है वो सुखी हूं, हर समय इसी में बंधे हैं। लेकिन ये बात, मेरे प्रिया प्रीतम सुखी हों, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो राजी रहे।
बड़ी दुर्लभ है, पर जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया उनके लिए सुगम है। उसका मैं और मेरापन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। वह भगवान के हाथ का यंत्र बन जाता है। उसकी अपनी कामना, अपनी चाह, अपनी मान्यता कुछ नहीं रहती। जैसे किसी यंत्र को यंत्री ही चलाता है, ऐसे वो यंत्र बना हुआ भगवान के हाथ का, जैसे जैसे भगवान उसे नचाते हैं वैसे वैसे नाचने लगता है। उसकी कोई कामना नहीं, उसकी कोई चाह नहीं, उसकी कोई बात नहीं। भगवान जैसे रखें रहना है। बहुत सार बातें हैं ये। भगवान जैसे रखें रहना है, जो कराएं करना है। उसकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की प्रीति के लिए होती है, भगवान की प्रीति के लिए होती है। अतः बुरे कर्मों की ओर से उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक ही हट जाती है। कोई कह सकता है कि उससे फिर गलत कर्म होंगे। गलत कर्म स्वसुख वांछा के कारण होते हैं, तत्सुख भाव में ये नहीं होता। मुझे सुख मिले, अब जैसे मिले, तो उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। जो वो ये नहीं देखेगा गलत है या अच्छा है, वो जो ठीक लगे वो करेगा। जब भगवान में ये जो मुझे है, मेरा है समर्पित हो जाता है ना, तो उससे सारी गलत बातें सब ठीक हो जाती हैं। फिर उससे गलतियां नहीं होती। उसे तो वे ही कर्म भाते हैं जिनसे भगवान को प्रसन्नता हो। देखो भक्तों को प्रभु की चर्चा करना, प्रभु की सेवा करना, प्रभु के जनों का संग करना, यही उन्हें अच्छा लगता है। भगवान को जो भाए उसे वही अच्छा लगता है करना। सुख हो या दुख, उसे भगवान का प्रसाद मानकर वह सहर्ष सिरोधार्य कर लेता है। मेरे प्रभु ने दिया है ना, प्यारे की दी हुई प्रत्येक चीज प्यारी होती है। उसमें यह नहीं होता कि ऐसा हो या ऐसा ना हो, नहीं, मेरे प्यारे जो उचित समझे। एक भक्त ही है राबिया, उनका यदि जीवन प्रसंग सुनो तो आश्चर्य में, बहुत कठिन जीवन। अफगानिस्तान आदि ऐसे उस उधर की थी, काबुल अफगानिस्तान ऐसे। बचपन में ही जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और वो सब पूरा परिवार तहस नहस हो गया, सब खत्म हो गया। और पहले क्या था कि बेक दिया जाता था। पहले ऐसा था कि लोगों को बंदी बना लिया जाए, उसके बाद उनको बेक दिया जाता था। अब वो परिवार वाले सब पधार गए, सब कोई बचा नहीं घर में। अब उनको पकड़ लिया गया और किसी को बेक दिया ऐसे ही। अब जिसने खरीदा, अब वो बहुत विपरीत व्यवहार करता, कैसे उसे शब्दों में कहें, बहुत ही ज्यादा मारना पीटना, सारे घर के काम, बहुत अभद्र व्यवहार करता, क्योंकि उसने पैसा देकर खरीदा है। वो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ा ना, तो बुद्धि में प्रकाश नहीं होता। इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। बुद्धि का प्रकाश नहीं होता यदि अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हो, संतों का संग नहीं है, फिर बुद्धि पशुवती हो जाती है। उन्हें कुछ अनुचित उचित का भेद नहीं रहता, पशुवत ही उसकी बुद्धि हो जाती है, ऐसे ही आचरण होने लगते हैं। इसलिए अध्यात्म बहुत आवश्यक है, परमार्थ परम आवश्यक है। बहुत उनके संग दुर्व्यवहार होता, एकांत में बैठ के बस रोती। एक दो बार प्रयास किया कि घर से भाग जाऊं, प्रयास भी किया, पर वो फिर पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो और ज्यादा उनको कष्ट दिया गया, और ज्यादा मार पिटाई हो गई। अब तो कोई उपाय नहीं, कैसे निकले इस नरक से। एक रात्रि की बात है, उन्होंने फिर मौका ढूंढा, फिर भागी। अंधेरा था, कोई प्रकाश नहीं, और रास्ते में भागते हुए किसी जगह पैर पड़ा, तो भागते भागते जहां पैर ठोकर ली, कहीं पैर पड़ा, ऐसा पैर भी टूट गया। अब ऐसी विपत्ति थी। ये तो हम समझो कुछ शब्दों में कह रहे हैं, उनके जीवन में बीत रही है, उनसे विचार कीजिए। हर समय वही
अब तो बेकल होकर रोने लगी, वहीं बैठ गए। एक तो भारी कष्ट उसका और हृदय की पीड़ा, अब दोनों मिल गई। आर्त भाव से रोना प्रारंभ किया। और जिसका कोई नहीं होता तो भगवान की ओर ही दृष्टि जाती है। तो उनकी भाव से उन्होंने अपने प्रभु को पुकारा कि अब तो करुणा कीजिए, कब तक मुझे ही कष्ट देंगे। तो बस आर्त पुकार थी ना, तुरंत एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसमें से कहा, चिंता मत कर, तेरे दुखों का अंत होने वाला है। तेरे पूर्व जन्म के जो भोग थे ना, उसके कारण ये सब तुझे मिला। अब निश्चिंत रहे, जा वापस जा। प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, जा वापस जा, तेरे दुखों का अंत होने वाला है। अब केवल महान सुख तेरे द्वारा संसार को मैं बंटवाऊंगा, तेरे द्वारा जगत का मंगल कराऊंगा। जा, निश्चिंत हो जा, तेरे समस्त दुखों का अंत होने वाला है। बस प्रभु की शीतल वाणी सुनकर हृदय आनंदित हो गया, निश्चिंत हो गया। वहीं से उसी घर में वापस लौट गए। अब वो तो बैठा ही था, बस उसने देखा। पर आज बड़ी विशेष बात ये कि राबिया जी घर तो आई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। ये भगवत प्रसाद प्रकट रूप में उनको प्राप्त हुआ। वो चुपचाप शांत सो गया, कुछ नहीं कहा। प्रातःकाल उठा तो देखा अंदर कक्ष में राबिया जी ऐसे घोंटुओं को मोड़े हुए और इस मुद्रा में ऐसे बैठी हुई है। तो देख रहा है कि पूरे कक्ष में उस पर भी कृपा हुई, प्रकाश पुंज छाया हुआ है। अब तो अंदर से भयभीत हो गया, ये कोई महान विभूति है, मेरे से बहुत गलती हो गई जो इसको इतना मैंने कष्ट दिया। अब धीरे धीरे जो बचा कुचा सूखा सरा ऐसे देता था ना, वो हटा के उसकी सेवा करने लगा। अब उस घर में मानो स्वामिनी हो गई श्री राबिया और सेवक हो गया वो जो मालिक था। वे उनकी सेवा करता और बार बार अपनी गलतियों की क्षमा मांगता, मुझे क्षमा कर दो। अब श्री राबिया जी का यश व्याप्त होने लगा, पराग आ गया ना, तो फिर बहुरों को बुलाना नहीं पड़ता, जीवन की बात बन गई। अब तो भगवान सतरति सतरति सा लोकांश तारयति, स्वयं वो दे देते हैं। प्रयास नहीं करना पड़ता कि हम ये, कुछ नहीं करना पड़ता, प्रभु के हो जाओ, प्रभु सब करा लेंगे। अब तो उनके द्वारा अनेकों का मंगल होने लगा। उनका दर्शन संभाषण करके जो भी आता आनंद में डूबने लगता। तो एक बार एक संत आते थे उनके समीप, तो उन्होंने पूछा, आप अपने हृदय की कोई बात बता दीजिए। तो कहते कहते रोने लगी, कहा, ठाकुर जी से कहते हैं, प्रभु यदि मैं आपकी भक्ति स्वर्ग की चाह से करती हूं, आपसे प्रेम यदि मैं स्वर्ग की चाह से करती हूं, तो मुझे घोर नरक दे देना। यदि मैं आपसे प्रेम, मुझे कष्ट ना मिले, मुझे दुख ना मिले, कोई विपत्ति ना इसलिए करती हूं, तो कल्पों तक मुझे कष्ट ही देना। मैं आपसे प्रेम निष्काम भाव से करती हूं, जैसे आपको भाए वैसे रखना, मेरी कोई चाह नहीं। आपकी दी हुई प्रत्येक करुणा कृपा वो मेरे लिए प्रसाद है, उसमें मेरा कोई प्रश्न नहीं। आप दुख दें या सुख दें, मेरा इसमें कोई प्रश्न नहीं, आपकी राजी। भक्त का सहज स्वभाव होता है, उसे जो जीवन में सुख या दुख मिलते हैं, वो कोई उसमें ऐसा नहीं देखता कि भगवान बड़े कठोर हैं, ऐसा नहीं। वो प्रसन्नता से, सुख हो या दुख हो, भगवान का प्रसाद मानकर सहर्ष सिरोधार्य करता है, मस्तक पे चढ़ाता चला जाता है। यदि अभी ऐसी बात नहीं आ रही, तो अभी अंदर का चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, प्रभु से विनय करना चाहिए, आप कृपा कीजिए, मैं आपके प्रत्येक विधान में मंगल मानूं, उसमें राजी रहूं,
उसे अपने लिए कोई चिंता नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, ना स्वार्थ की ना परमार्थ की। विश्वास होता है दृढ़ भगवान के चरणों में। इन बातों को ऐसे ही नहीं समझना चाहिए कि जैसे भगवान के लिए कहते भगवान कृपा में है, करुणा में है, दया में है। अरे हैं। जैसे कल प्रसंग पूरा होते होते श्री जी चर्चा करा रही थी, अरे कृपा में है, क्यों कृपा नहीं करेंगे? एक बात बता दीजिए कि इसलिए नहीं करेंगे। एक बात बता दीजिए कि ये कारण है भाई, इसलिए नहीं करेंगे आप पे। उनका स्वभाव है, वो रह नहीं सकते। उनके ये जो नाम पड़े हैं ना, अधम उदाहरण, तो हमारे लिए पड़े हैं। हम अधम हैं तो वो अधम उदाहरण है, हम पतित हैं तो वो पतित पावन है, हम दीन हैं तो वो दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, किसके लिए नाम रखे? हमारे लिए रखे। वो ऐसे ही थोड़ी रखे, हम लोगों के लिए रखे, हम पर करुणा करने के लिए रखे। गोस्वामी जी महाराज इसी बात को कह रहे हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। सारी उपमाएं कह रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आप जो भी हैं वैसे ही मुझे मान लीजिए। मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। मेरे आपके अनेकों नाते हैं, आप चयन कर लीजिए। मैं कहूं ये नहीं, नहीं, आप छूट आपकी। ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए, जैसे आपको छूट, जो आप मानो। आप कहें बहुत बुरा है तो बुरे को ठीक करने वाले आप हैं। आप कहें बहुत दुष्ट है तो दुष्टों को उद्धार करने वाले आप हैं। आप देख लीजिए, आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ दिया। वो हैं, करुणा में है। भक्त को कोई चिंता नहीं होती, उसके हृदय विश्वास होता है। श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, हम एक बहुत अच्छे महापुरुष हैं श्री बिंदु जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। श्री रघुनाथ जी की भी उन्होंने लीलाओं का गायन किया है और श्री यदुनाथ जी की भी लीलाओं का गायन किया है। बहुत अनुरागी संत हैं। वे कह रहे हैं इसी स्वभाव को देख के भगवान के, यदि नाथ का नाम दया निधि है। बहुत सुंदर बात है, बस इसलिए रोक के कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बस हृदय से सुनिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की। दुख हारी हरि दुखिया जन की। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी।
दया निधि है, स्वभाव है उनका दया करना। रह नहीं सकते प्रभु, आपको सही कहे ना प्रभु, रह नहीं सकते करुणा किए बिना, कृपा किए बिना। स्वभाव होता है ना अपना अपना। प्रभु के रोम रोम से करुणा कृपा प्रवाहित होती रहती है। मांगने की भी जरूरत नहीं है भाई, मांगने की भी जरूरत नहीं है। बस उनके सन्मुख होके खड़ा हो जाए, वो प्लावित कर देंगे, उस करुणा के पांव में डुबो देंगे। विश्वास होता है भक्त के हृदय में, मेरे प्रभु दया निधि हैं, कृपा निधि हैं, वो जरूर दया करेंगे। वे दुखहारी हैं, निश्चित हम जो दुखी जन हैं हमारे समस्त क्लेश दुखों को हर लेंगे। जिस अंग की शोभा श्यामल है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जब प्रभु की कृपा करुणा पे दृष्टि जाती है ना, तो उसके आगे तुरंत बात आने लगती है, इतने कृपा में है, इतने करुणा में है। सुखदेव जी महाराज इसी बात से तो रीझे कि इतने कृपा में प्रभु हैं। पहले उनको श्लोक सुनाया सुंदरता का, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्त। ये श्लोक सुनाया, श्री व्यास जी महाराज ने सिखा के भेजा था। सुना, जब श्लोक का चिंतन हुआ तो श्री शुकाचार्य व्याकुल हो गए, इतने सुंदर है, इतने मनोहर है। रुक गए, श्लोक सुना फिर रुक गए। रुकने के बाद विचार हुआ कि जो ज्यादा सुंदर होता है वो ज्यादा गुणवान नहीं होता, अंदर से हो ज्यादा, ठीक है मानते हैं बहुत सुंदर है, गुणवान नहीं है। तुरंत दूसरा श्लोक से व्यास जी ने सिखाया था कि हो सकता है रुक जाए तो उनका स्वभाव बता देना, कि पूतना का भी उद्धार उन्होंने किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। साध्वी वेश बना के आई है प्रभु को मारने के लिए, लेकिन उनका स्वभाव दया में कृपा में है ना। लेभे गतिम धात्री चिताम ततोन्यम कंबा दयालम शरणम ब्रजे। ये स्वभाव है, वो आई मारने हैं, लेकिन प्रभु का स्वभाव तारने का, तार दिया उसको, तार दिया। माता की गति दी है, जो गति मैया यशोदा को मिलनी चाहिए ना, वो गति उसको दे रहे हैं प्रभु। और जितने भी असुर आए सबको प्रभु ने वही गति दी। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, सारे शुभ अशुभ उसके कर्म नाश कर देते हैं। सन्मुख हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो कौन है क्या ये नहीं देखते, सन्मुख आ जाए। जब प्रभु की कृपा पे दृष्टि जाती है ना, तो विचार होता है प्रभु कैसे होंगे,
क्या मुझ पर भी कृपा हुई? क्या अभी मैं देख पाऊंगा? उनकी अंगों की शोभा अत्यंत सुहावनी है, मनोहारी है, श्यामल रंग है, गौर श्याम विग्रह हैं। बस जहां इतना चित्त जरा उनकी दया पे दृष्टि गई तो विश्वास होने लगता है उस रूप सुधा से स्नेहियों के। वो जो रूप सुधा का प्रवाह हो रहा है ना, निश्चित निश्चित ये नेत्रों के जो प्याले हैं इनसे भर भर के उस रूप का पान करेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। विश्वास होने लगता है, निश्चिंत हो जाता है उपासक। जहां गीत निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल सागर है, वहीं वेश बना के उसी घर में, वहीं वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वहीं वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही वेश बना, जहां शरणागत वत्सल प्रभु ने बड़े बड़े अजामिल, वाल्मीकि, गीध, निषाद आदियों का आदर किया, सम्मान दिया, उन्हें स्वीकार किया ना, तो हमारे जैसे को भी स्वीकार करेंगे, जरूर अपनाएंगे। उन्हीं के साथ उन सबको नित्य स्वरूप प्रदान करके अपने समीप रखा है ना, तो वही वेश बनाकर हमारा जो निज स्वरूप है, जैसे अपने जन सहचरी भावापन्न है, श्री जी की सखी हैं, तो अपने को श्री जी की दास्ता सखी भाव से प्राप्त होकर उसी घर में श्री जी के समीप नित्य निकुंज में जा ठहरेंगे कभी ना कभी। अब वो समय आ गया, जाएंगे उनके समीप जाके रहेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दीनाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। करुणानिधि नाम
आपका स्वभाव सुना है, इन कर्णामृत को आपका नाम सुनाया है। अब हमारे हृदय में आपके स्वभाव का, आपके वीरत्व का भरोसा हो रहा है। अब निश्चित है आपके दरबार में आ पड़े हैं। भटक रहे थे बहुत समय से, लेकिन अब भटकन दूर हो गई। आपके चरणों में, आपके दरबार में आ गए। ये जो वृंदावन में पड़े हैं ना, तो श्री जी के दरवाजे पे पड़े हैं। अब एक ही बात की जिद है कि किसी दिन युगल सरकार गलवैया दिए हुए आएंगे और जीवन को सफल कर देंगे। पड़े रहना है यहाँ और साधन नहीं है, पड़े रहना है, अड़े रहना है, इस जिद पे अड़े रहना है। अब नहीं जाऊंगा, भले ठोकर लगवाओ, भले जो मनाबे शुक्र, पर अब नहीं जाऊंगा। अब तो बस आपका हो गया। बहुत ठोकरें खा ली, बहुत भटक लिया, अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी गतिमति बस आप हैं। आपके अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं, मेरी कोई ठौर नहीं। अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो वे तो दया समुद्र हैं, हमें ऐसी बस निष्ठा से युक्त हो जाना, इतने विश्वास से युक्त होना कि बस सब पड़े हैं, चाहे जो हो। जो पे हित कृष्ण दास, इस निष्ठा में रहना है। प्रभु तजी सीमा बाहर होए, यदि प्रभु की इच्छा हुई वो इस सीमा को छोड़ के जाएं, इच्छा हो उनकी राजी, लेकिन अपनी बात तो ना जाऊं, ये रहो मनमानी को। रहो कुंज द्वार जहां खेलत सुकुमार दो, झलमलात वृंदावन श्री वृंदावन रानी को। मैं बस इसी वृंदावन में पड़ा रहूंगा। यहाँ श्री युगल सरकार खेल रहे हैं, अब यहां से नहीं जाऊंगा, ऐसे बस पड़े रहना है। मुद्दत से अब बस इस जिद पे अड़ जाना है। अब चाहे जो हो जाए, अब मैं दरबार नहीं छोड़ूंगा। भूत ठोकरें लगवाओ, देखो प्रभु हो सकता है ऐसी कोई लीला करें, बस लीला के पीछे रहस्य होगा कि आपको तैयार करना, आपको पक्का करना। उसमें ये नहीं कि प्रभु आपको झटक रहे, ना ना, उनका स्वभाव नहीं है। आप और पक्के हो जाओ। यद्यपि जब प्रभु किसी की परीक्षा लेते हैं ना, तो उसको निमित्त बना के जगत में भक्ति का प्रचार करते हैं। उसको तो परीक्षा ले रहे हैं, ये उसके द्वारा दिखाते हैं लाखों को, देखो मेरा भक्त इतना बलवान होता है, कैसी भी परिस्थिति हो विचलित नहीं होता, दृढ़ रहना है। अब तो बस किसी दिन इंतजार करो कि निकसी कुंज ठाड़े भय, द्वार पे हैं तो कुंज से निकल के आएंगे, और इसी द्वार पे भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नैन हरिवंश। इंतजार करना कि बस वो समय आने वाला है। ये नहीं करना मरने पे आएंगे, कभी मृत्यु हो सकती है। कोई पट्टा थोड़ी लिखा है कि नहीं इतने समय बाद ही होगी, कभी भी हो सकती है। किसी की नहीं पता कब किसका समय आ जाए, बस इसी में रहना है। अब तो बस प्रभु मिलने वाले हैं। बहुत दिन हो गए जो हुआ, अब प्रभु मिलने वाले हैं। इंतजार करना है। यहाँ की उपासना है ना, इंतजार की है, आएंगे, आते हैं, वो आ रहे हैं। बस एक बात और रह गई है, आ गए। तो आप इसी बात पर हो, वो आ जाएंगे, आ जाएंगे। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। अघ सिंधु, बड़े बड़े समुद्र के समान पापी। हम इतने तो नहीं है कि समुद्र के समान पापी हूं, ऐसा तो नहीं है। हम ना ज्यादा पापी हैं, ना हम ज्यादा पुण्यात्मा हैं, हम बीच के हैं। पर बड़े बड़े प्रभु ने समुद्र जैसे पापियों को तार दिया, तो फिर हम क्यों नहीं तरेंगे। हे अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे
नाम दया निधि है। कैसे बताइए, पंक्ति यहाँ की है और यहीं से अगर आप इसको देखेंगे ना तो समझ में आएगी कितनी बड़ी बात है। दया में प्रभु है। भरोसा रखे, बस भरोसा नहीं टूटना चाहिए। उपासक के पास बस एक ही चीज होती है, प्रभु का भरोसा। वो इसी भरोसे में बड़ी से बड़ी बात को छोड़ सकता है। मेरे प्रभु है ना, ये बड़ी आनंदप्रद बात है। ये कुछ नहीं, बस अपने प्रभु का स्मरण हो रहा है ना। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, उमा भगवान शिव की बात, राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावना। ये बड़ी हृदय की बात है, बस समझ जाए। इसका उपयोग ना करे, यहां का उपयोग करे। ये मार्ग यहां से खुलता है, यहां से नहीं। यहां से बस काटपीट हो सकती है, यहां से रास्ता खुलता है, यहां से मार्ग मिलता है। हमारे प्रभु, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहे, घबराए ना। जब भी चित्त या मन व्याकुल हो तो बस याद कर ले, हमारे प्रभु दया में है। अब तक दया कर रहे हैं तो आगे कोई कंजूसी थोड़ी करेंगे, जरूर करेंगे। उनके समीप बैठ जाए, आप ही देखो, ऐसा रास्ता वो दे देंगे कि उसमें कोई विघ्न नहीं होगा। भक्त सदैव निश्चिंत रहता है, उसे अपने लिए कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि जानता है मेरे प्रभु परम कृपालु हैं। वह जो अपने को भगवान, वह तो सदैव अपने को भगवान की छत्र छाया में डालकर पूर्णतः निश्चिंत एवं निर्भय हो जाता है। उसे अपने मन का भान ही नहीं रहता, उसे अपना ही चिंतन नहीं रहता। चित्त प्रभु में लग गया, विश्वास प्रभु के चरणों का हो गया। अब किस बात की घबराहट होना, किस बात की चिंता करना? प्रभु है ना, वो इस बात में रहता है, निश्चिंत हो जाता, पूर्ण निर्भय हो जाता है। उसे अपने मन का बिल्कुल भान नहीं रहता। मन ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे जिसे तुझे जो करना है कर। ये तब तक परेशान करता रहेगा जब तक प्रभु के नहीं हो जाओगे, जब तक प्रभु को अपना नहीं मान लोगे। जिस दिन प्रभु को अपना मान लिया, ये मैं और मेरापन प्रभु में चला गया, उसी दिन ठीक हो जाएगा, उसी दिन ठीक हो जाएगा। आज ही छोड़ो इसे, आज से प्रभु को अपना मान लो। एक बात सार बात, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। हर समय इस बात को याद रखें। सब भजन की महाभजनमयी बात है ये। उसके मन प्राण शरीर अंतःकरण सबके लक्ष्य एकमात्र भगवान हो जाते हैं। अभी देखो, बटोरने से भी नहीं संभलता, संभाले नहीं संभलता, लेकिन उस समय मन प्राण मति गति अंतःकरण सब का एक ही लक्ष्य होता है, केवल प्रभु की प्रसन्नता, केवल प्रभु का सुख। वह उन्हीं को देखता है, उन्हीं की बातें सुनता है, उन्हीं का निरंतर चिंतन करता हुआ मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। भक्तजन जो रोते हैं ना, इसलिए नहीं रोते कि उन्हें कोई अभाव है, उन्हें कोई दुख है। वो अपने प्रभु के स्वभाव को देखकर रोते हैं, प्रभु की कृपा देखकर रोते हैं, प्रभु के प्रेम में रोते हैं। वो कि अपने क्लेश को लेके, अपने दुख को, बीमारी को लेकर नहीं रोते, वो प्रभु की करुणा कृपा को देख के विकल होते हैं। ऐसे प्रभु एक
उनके हृदय में और बात आती है, कब से मैं भटकता रहा बताओ ऐसे प्रभु को छोड़ के, लेकिन अब लो नसानी अब ना नसाई हूं, बस अब तक जो हुआ हुआ अब नहीं छोड़ूंगा आपको। वह उन्हीं को देखता है, उन्हीं की बातें सुनता है, उन्हीं का निरंतर चिंतन करता है, मस्त रहता है। ऐसे शरणागत भक्त के योगक्षेम का भार स्वयं भगवान ही वहन करते हैं। उसे अब ये भी चिंता नहीं मेरे लोक परलोक का क्या होगा, भगवान जाने, हम क्यों चिंता करें, भगवान करते हैं। यदि भगवान की मधुर स्मृति में प्रेमावेश होने पर उसे खाना पीना भूल जाए तो उसको खिलाने पिलाने की चिंता भी स्वयं भगवान करते हैं, और ऐसा ही होता है। पूज्य राधा बाबा ऐसी अवस्था बाबा की होती कि कोई सुधि नहीं, कोई घर नहीं। तो श्री भाईजी महाराज की जो सहधर्मिणी थी, वो अपने कर कमल से ऐसे बालक को पवाते ने, ऐसे पवाते, बाबा एक कौर और पालो, एक कौर और पालो, स्वयं भगवान पवाते हैं, उनके हृदय में बैठ के भगवान करते हैं। स्वयं प्रभु जिम्मेदारी रखते हैं उसको खिलाने की पिलाने की। वो भूल जाए देहवान तो कोई नेत्र अश्रु पहुंच रहा है, कोई देखो ना, अपने तो सौभाग्य है, ऐसे संतों का दर्शन होता है श्री महाराज जी के समय प्रकट रूप में, जो सुनते हैं पढ़ते हैं वो स्पष्ट रूप से दर्शन होता है। अपने जो संत धन्य है, हम तो अपने को मानते हैं ऐसे संतों का संग है, उनका दर्शन है, ऐसा दुलार महाराज जी के से, ऐसा श्री जी से प्रेम, बस इन्हीं सबके साथ रहते हुए किसी दिन बात बन जाएगी, और क्या चाहिए। ये दुर्लभ है, और ये दुर्लभतम बात बन गई, श्री जी के अनुरागी, गुरुदेव के अनुरागी। बहुत मानो कोई आपको बाहर से नहीं मिल रहा कि आप बाहर से उनको रूमाल से पहुंचे, तो हृदय तो आपका जुड़ा हुआ है ना उनसे, हृदय तो लग रहा है कि गुरुदेव हमारी प्रसन्न रहे, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमें तो यही सौभाग्य, इतने सब रूपों में महाराज जी के प्रेमी जन बैठे, बड़ा सौभाग्य है। वो भूल जाए खाना पीना यदि प्रेमावेश में, तो उसको खिलाने पिलाने की चिंता स्वयं भगवान ही करते हैं, भगवान को ही करनी पड़ती है। जिमि बालक राखे महतारी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।